हरे कृष्णा डियर डिवोटीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवोटी गर्ल। तो आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की स्टोरी बताने जा रही हूँ जिन्हें पहले टेंपल में क्रेजी माना जाता था और बाद में श्रीला प्रभुपाद की कृपा से वो इस्कॉन के सबसे ब्रिलियंट संस्कृत ट्रांसलेटर में से एक बन गए। जी हाँ, उनका नाम था पीटर, हु वाज लेटर नोन एज हिज ग्रेस कुशाग्रत दास प्रभु। तो ये बात 1970s के आसपास की है। उस वक्त बॉस्टन के इस्कॉन टेम्पल में हार्डली कोई नए लोग आ रहे थे और एक दिन वहां आए पीटर। वो दूसरों से थोड़े अलग थे, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़े अनयूजुअल थे। तो वो टेम्पल के एंट्रेंस में जो हॉलवे होता है वहां बैठ जाते थे, कुछ पीठ दीवार से लगाकर अपने पैर सीधे करके वहां पे प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते रहते थे और कभी कभी वो वहां सो भी जाया करते थे। तो जब नए लोग आते थे ना, उनको सबसे पहले पीटर ही दिखते थे, या तो प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हुए या फिर सोते हुए। तो नए भक्तों के लिए किसी को यूं सोते हुए देखना थोड़ा उन्हें अजीब लगता था। तो एक बार हिज होलीनेस सत स्वरूप महाराज ने प्रभुपाद को लेटर लिखा और पूछा that प्रभुपाद व्हाट टू डू अबाउट पीटर। श्रीला प्रभुपाद ने बहुत कामली रिप्लाई किया, व्हाई, व्हाट्स द मैटर, कांट यू टॉलरेट। और बस प्रभुपाद का जवाब ही काफी था। एवरीवन डिसाइडेड टू टॉलरेट। पीटर वहां कुछ और दिन रहे और फिर एक दिन चुपचाप वहां से चले गए बिना कुछ बोले। तो कुछ टाइम बाद एक भक्त थे जो बॉस्टन से इंडिया वाया न्यूयॉर्क जा रहे थे। तो वो न्यूयॉर्क टेम्पल में कैजुअली पूछते हैं, वो पीटर, क्रेजी पीटर, उनका क्या हुआ। तो वहां भक्त बोलते हैं, अरे वो तो न्यू वृंदावन गए हैं, भक्ति में सीरियस हो गए हैं और अब उनका इनिशिएशन भी होने वाला है। ये सुनकर वो चौंक गए। सीरियसली, वही पीटर, द क्रेजी पीटर, वो दीक्षा लेने वाले हैं। अब लगभग 20 वर्षों के बाद एक दिन लॉस एंजलिस के मंदिर में मंगल आरती के समय एक वरिष्ठ भक्त पहुंचे। उन्होंने एक बहुत ही शांत, गंभीर और एकाग्रचित्त भक्त को देखा और उन्होंने पास खड़े किसी से पूछा कि ये कौन है। तो उन्हें बताया गया कि अरे, ये तो कुशाग्रत दास प्रभु हैं। सुनते ही वो चौंक गए, वेट, ये तो पीटर है ना, द क्रेजी पीटर। तब पता चला कि ये वही पीटर हैं। जी हाँ, वही इंसान जिसे पहले मंदिर में सहन करना भी मुश्किल था और अब वो संस्कृत और बंगाली स्क्रिप्चर्स ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथों से लेकर गोस्वामी लिटरेचर तक उन्होंने सब ट्रांसलेट किया। तो भक्तों, श्रीला प्रभुपाद की कृपा और भक्ति की ताकत का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। हिज ग्रेस कुशाग्रत दास प्रभु ने 1979 के बाद अपना पूरा जीवन श्रीला प्रभुपाद की सेवा में ही लगा दिया था। उन्होंने लगभग 150 से भी ज्यादा वैष्णव ग्रंथों का अनुवाद किया है, जिनमें बहुत डिफिकल्ट ग्रंथ भी थे। उन्होंने अपनी विल में साफ साफ लिखा था कि मेरे अनुवाद किए गए जो ग्रंथ हैं उन्हें बेचा ना जाए, इन सभी को निःशुल्क यानी कि फ्री में बांटा जाए। हिज ग्रेस कुशाग्रत दास प्रभु स्पॉटलाइट से हमेशा दूर रहते थे। उनका रूटीन बहुत सिंपल सा था। वो एक रूम में चुपचाप बैठा करते थे और वहां अपना ट्रांसलेशन का काम करते थे। वो काफी इंट्रोवर्ट भी थे, माइक अवॉइड करते थे, कभी पब्लिक में बोलना पसंद नहीं करते थे, हमेशा हैंड रिटन नोट्स लिखते थे। कभी किसी डिवोटी ने एक बार उनसे पूछा कि आप जो लिखते हैं वो पढ़ता कौन है। तो वे बोले, मुझे नहीं पता, मैं बस लिखता हूँ। उनका जो अपीयरेंस था ना, वो भी थोड़ा सा ऑफबीट ही रहता था। मतलब कभी वो टीन स्वेट शर्ट्स पहने हुए मिलते थे या कभी टॉयलेट पेपर से कान बांधे हुए। पर एक चीज थी जो क्लियर थी, उनका फोकस। जी हाँ, उनका फोकस, उनकी सेवा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। तो जिसे हम क्रेजी कहकर इग्नोर कर रहे थे, प्रभुपाद ने उसमें एक पोटेंशियल देखा। उन्होंने उसे एक चांस दिया एंड आज हम सभी उसका रिजल्ट देख सकते हैं। हिज ग्रेस कुशाग्रत दास प्रभु जी ने जो ग्रंथों का अनुवाद किया है, उनमें से कुछ इतने गहरे, इतने डिफिकल्ट हैं कि आज भी कई भक्त उन्हें पूरी तरह से समझने के लिए तैयार नहीं है। ये ग्रंथ साधारण नहीं है। ये ऐसे दिव्य रहस्य खोलते हैं जो केवल गंभीर साधकों के लिए ही है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा किया गया ये कार्य अब वैष्णव समाज के लिए एक बहुत बड़ा खजाना बन चुका है। एक ऐसा रेफरेंस मटेरियल है जिसे कोई भी भक्त कभी भी पढ़ सकता है, समझ सकता है और अपनी साधना को गहराई दे सकता है। ये है श्रीला प्रभुपाद का विजन। जी हाँ, वो किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते। उनके लिए हर व्यक्ति के अंदर भक्ति की एक चिंगारी थी, बस जरूरत थी उस पार्ट को भक्ति की राह दिखाने की।
और वो उन्होंने बखूबी दिखाई। ये कहानी सिर्फ पीटर की नहीं है, ये उन सब लोगों की कहानी है जिनके अंदर दुनिया कुछ नहीं देखती, पर गुरु उनमें कृष्ण का भक्त देख लेते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो कमेंट जरूर करिए। और क्या आपने भी कभी ऐसे भक्त को देखा है जिनके ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको टच किया है? तो कमेंट में लिखना ना भूलिए। So till then, see you all in the next video. Keep chanting and keep spreading Krishna's name. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada.